हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, चारों वेद हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। हमने सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दी हैं एमए के लिए। तो देखिए, और हमने इससे पहले यजुर्वेद पढ़ा था। ठीक है, अभी हम सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हम सबसे पहले वैदिक पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक जो चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, वो आपको बीएड में भी लगी हुई हैं और एमए में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो बीएड या फिर एमए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये काम देगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जिन्होंने ऋग्वेद और वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन नहीं देखा, तो आप लोग एक बार पीछे वीडियो क्या या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, इसमें जनरली शाखाएं पूछी जाती हैं, कितने भाग हैं, कितने मंत्र हैं, या फिर क्या कहते हैं, इसमें इसकी विषय वस्तु बहुत कम ही पूछी जाती है। इसके ऋषि देवता पूछ लिए जाते हैं, या फिर होता ऋतुक, जो हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। देखो, यहाँ पे थ्योरी टाइप के भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। थ्योरी में भी जैसे आपको बुक भी बहुत कम पढ़ना पड़े, परंतु तब भी हम कह रहे हैं आपको बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुक पढ़ने से ये क्या होगा कि यहाँ आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वहाँ जब बुक में मिलेंगी तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो ये दूसरा वेद है। ठीक है, पहला जो है वो क्रम इसका याद रख लेना वेदों का। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद दूसरे नंबर पे आता है। सबसे प्रथम कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात कर चुके हैं। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। इसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कर्मकांड का वेद कौन सा है, तो आप क्या लगा के आएंगे? यजुर्वेद। ठीक है, जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक से होता है। ठीक है, ये होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, आपको चार हमने बताए थे जो ऋत्विक होते हैं, जो इनको संपादित करते हैं। जैसे ऋग्वेद में सूक्त है, मंत्र है, ठीक है, उसमें किसी देवताओं की स्तुति की जाती है। इसी तरह इसमें क्या है, कर्मकांड किए जाते हैं। तो इसमें जो यज्ञ के जैसे करवाते और आते हैं अनुष्ठान वो सब इसमें आ जाता है ऋत्विक में। ठीक है, तो इसमें अध्वर्यु करवाते हैं सारा चीज़। ठीक है, हाँ, तो ये पूछा भी जा सकता है कि अध्वर्यु जो है वो किसके ऋत्विक हैं, तो यजुर्वेद के ऋत्विक है। ठीक है, हाँ। यज्ञ के साधन मंत्र यजुस कहलाते हैं। ठीक है, जो यज्ञ के साधक मंत्र होते हैं उसे यजुस कहा जाता है। ठीक है, वहीं से बना है यजुर्वेद। ठीक है, यजुस जो है वो यज और उसी प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें यजुस, हाँ, तो यजुर्वेद जो है एक मेन जो इम्पोर्टेंट कहा गया है कि यजुस गद्य पदात्मक है। ठीक है, यजुर्वेद जो है उसमें गद्य और पद्य दोनों मिल जाते हैं। ऋग्वेद में क्या है? स्तुतियाँ हैं, मंत्र हैं। मंत्रों में क्या है? किसी देवताओं की स्तुति की गई है, किसी देवता का वर्णन किया गया है। इंद्र में इंद्र की गई है, अग्नि में अग्नि की गई है, वरुण में वरुण की गई है, पुरुष में पुरुष के बारे में बताया गया है। जैसा सूक्त वैसे उनकी स्तुतियाँ। इसी तरह अगर यजुर्वेद की बात करें हम, तो यजुर्वेद में गद्य और पद्यात्मक दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। यही एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद्यात्मक दोनों मिल जाता है। विषय वस्तु अलग अलग हो सकती है सभी वेदों की, ठीक है, परंतु पद्यात्मक ही अधिकतर चीज़ें मिलती हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुस में क्या है, गद्य पद्य दोनों हैं। इसीलिए कहा गया है कि अन्यताक्षरावसानम यजु। ठीक है, कभी कभी अन्यताक्षरावसानम किससे रिलेटेड है ये भी पूछ लेता है। ये जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी अन्यताक्षरावसानम जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, यजु जिस इसका मतलब होता है अनित्याक्षरावसानम का, कि इसमें जो है ना पद्यों की संख्या समान, पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, विभिन्नताएं हैं, समान नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके संप्रदाय के बारे में। आप लोग सोच रहे हो कि संप्रदाय कहाँ से आगे, देखो अभी हम सारी चीज़ें बताते हैं। इसके आपने दो भाग पढ़े होंगे। ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। परंतु ये शुक्ल यजुर्वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ, कृष्ण यजुर्वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ, उससे अपर की भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी एक एक छोटी छोटी चीज़ से आपकी एक भी नंबर कटे। ठीक है, तो अगर बात करें कि इसके दो संप्रदाय हैं कौन कौन से, पहला ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है आदित्य संप्रदाय। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय का जो वेद है वो कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद है दो है, ये कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद है ये ब्रह्म संप्रदाय से है, शुक्ल यजुर्वेद जो है आदित्य संप्रदाय से है। ठीक है, आदित्य संप्रदाय से है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा, ब्रह्म संप्रदाय का वेद कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। आदित्य संप्रदाय का कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। ये सामान्य परिचय के लिए आपको जानना जरूरी है कि कहाँ से है। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है। हाँ, अब हम बात करते हैं, देखो कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या, विवरण एवं विनियोग भी मिश्रित है। ठीक है, मिश्रण या अस्वच्छता के कारण यह कृष्ण है। ठीक है, थोड़ा मिश्रण है कुछ चीज़ों का, इसलिए कृष्ण मतलब आप जान रहे हैं थोड़ा काला होता है। कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है, तो जो थोड़ा अश्वेत हो, श्वेत नहीं हो पूरी तरह। ठीक है, एक शब्द आपको मिल जाएगा, तो विनियोग मिश्रित्व कृष्णत्वम। ठीक है, जो कृष्ण है, जो कृष्ण यजुर्वेद हो, विनियोग में मिश्रण हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, संहिताओं के मंत्रों में उनकी व्याख्या में थोड़ा बहुत मिश्रण प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, उसी तरह यजुर्वेद की बात करें, देखो हाँ, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? दो भाग है। ठीक, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण की तो बात कर ली हमने, विनियोग मिश्रित्वम कृष्णत्वम। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं में
शुद्ध मंत्र हैं, ठीक है, शुद्ध मंत्र हैं, उसमें अशुद्ध मंत्र हैं, मतलब मिश्रित है, अशुद्ध नहीं है। देखो इसमें ये नहीं कह सकते कि शुद्ध है या अशुद्ध है, मतलब थोड़ा चीज़ किसी चीज़ों के बारे में मिश्रण मिल जाता है कि इनका भी इसमें वर्णन किया गया है, इसमें भी। जैसे इंद्र मतलब ऋग्वेद में आपकी जो सूक्त मिलते हैं उसमें उन्हीं की स्तुति मिलती है, आपको देखोगे उन्हीं के गुणगान किए जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा होगा, चाहे वो समाज से रिलेटेड या फिर किसी से भी रिलेटेड। इसमें थोड़ा बहुत विभिन्नताएं हो जाती हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसमें कहा गया है कि विनियोगा मिश्रितत्वम शुक्लत्वम, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी मिश्रण प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको शुक्ल कहा गया है, ठीक है, जो स्वच्छ हो। ठीक है, पॉइंट जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं पॉइंट में बनाइएगा और तभी आपको समझ में आएगा। और ये पॉइंट्स बनाने के बाद इसीलिए एक एक दिन की वीडियो गैप करके हम रिलीज करते हैं कि आपको एक दिन सारी चीज़ें समझ में आ जाए और दूसरे दिन आप इसका नोट्स बना सके, फिर तीसरे दिन नई वीडियो को हम सेंड कर देते हैं, ठीक है, अपलोड कर देते हैं। हर दिन आपको 4:30 बजे ही वीडियो मिल जाएगी। यजुर्वेद की 101 या 100 शाखाएँ थी, ये लाइन आप रट लो, कहीं पे पॉइंट बना के रख लो, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये अंक बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ऋग्वेद देखा होगा, मैंने बहुत बार आपको बताया कि वहाँ पे जो मंडल है, अष्टक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। यही पूछा जाता है, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको भ्रम में करती हैं। देखो यहाँ तो आपको याद हो जाएंगी, आप बुक भी पढ़ लेंगे थोड़ा याद, परंतु जब वहाँ ऑनलाइन आप CBT दे रहे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है, वहाँ पे। इसलिए कि यजुर का 101 या फिर 100 शाखाएँ होती है, दोनों एक साथ नहीं दिया रहेगा, ध्यान हाँ कोई टेंशन मत लीजिएगा, एक ही दिया रहेगा, या तो 101 या फिर 100 शाखाएं दी रहेंगी, ठीक है। जैसा कि पतंजलि के महाभाष्य सर्वानुक्रमणि तथा कर्म पुराण में उल्लेख है, किंतु कालक्रम में इसकी शाखाएं लुप्त होने लगी, ठीक है। ये वेद जो है वो अपौरुषेय है, मैंने आपको बताया है, और किसने लिखा कब लिखा कुछ भी पता नहीं है। कुछ मतों के अनुसार इनका काल लगाया जाता है, फिर भी वो लगभग में बताया जाता है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं बताया जाता। वही बताया जा रहा है कि कालक्रम जैसे जैसे बढ़ता गया इसकी कुछ चीज़ें लुप्त होती गई, जिसके कारण यहाँ हम बता नहीं सकते, ठीक है। 100 या 100 शाखाएं थी, ये कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है आपको। आज केवल 6 शाखाएं ही सुरक्षित हैं, देख लो, 101 तो कहीं लिखा मिल जाता है, उसमें 6 शाखाएं सुरक्षित हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4, ठीक है। 4 जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की है और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, 4 2 6, यानी कि आजकल केवल कितनी शाखाएं सुरक्षित है, 6 शाखाएं, बाकी का नामो निशान नहीं मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद के 40 अध्यायों में प्रथम 24 प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है, ठीक है। यजुर्वेद में जो 40 अध्याय हैं उनमें जो प्रथम 24 है ना वो प्राचीन है और बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि शेष 15 जो है, मतलब यहाँ देखोगे तो 59 के नहीं 39 के अनुसार जा रहा है, ठीक है। 40 कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको देखने को मिल जाएगा, अभी बताते हैं इसको, ठीक है। देखो 24 प्राचीन है और 15 जो है वो खेल परिशिष्ट रूप में माने गए हैं, ठीक है। इस वेद के प्रथम 2 अध्यायों में दर्श और पौर्णमास ऋषि के संबंध मंत्र है, ठीक है। 10 पौर्णमास जो होता है ना, कि दर्श का कब होता है, पौर्णमास कब होता है, इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे, क्योंकि इसका अलग ही टॉपिक आपके लगाया गया है, ठीक है। जो पूर्णिमा के दिन होता है यज्ञ या फिर हाँ दशहरे के दिन ऐसे कुछ है पौर्णमास वाला है, वही 10 पौर्णमास से एक ही होता है, वहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यज्ञों से संबंध मंत्र है, ठीक है। उन्हीं जो पूर्णिमा के दिन जो यज्ञ किए जाते हैं उनके मंत्र मिल जाते हैं आपको यहाँ पे खिल परिशिष्ट रूप में, ठीक है। उन्हीं के अध्यायों में ही थोड़ा इधर उधर हो सकता है। दर्श यज्ञ अमावस्या के दिन और पौर्णमास पूर्णिमा के दिन, हाँ देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ ये पॉइंट, ये ध्यान में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ कि देखो दर्श यज्ञ जो होता है ना, दर्श देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे ना, एक दर्श है एक पौर्णमास है। तो दर्श जो होता है अमावस्या के दिन होता है और ये जो पौर्ण होता है पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। हालांकि ये जनरल नॉलेज के लिए है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर जो था 40 अध्याय या 24 प्राचीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कृष्ण यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के बारे में 2 शाखाएं हैं इसकी, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। दोनों को अलग अलग पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, भ्रम नहीं होना है। कृष्ण यजुर्वेद हम चालू करने जा रहे हैं। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं सुरक्षित हैं, आपको बताया जाता है ऊपर भी, यहाँ पर भी बताया जाता है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं की 4 संहिताएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। चारों शाखाएं की 4 संहिताएं हैं, कौन कौन सी, तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिष्ठल, ठीक है। काष्ठक या कठ भी कहते हैं, तीसरे देख लीजिए, कपिस्टल कठ भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिस्टल, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। 4 शाखाएं हैं आपको मिल जाएंगी, 4 संहिताएं इसकी मिल जाएंगी, कौन कौन सी, तैत्तिरीय, मैत्राणी, काठक और कपिस्टल, ठीक है। अब हम तैत्तिरीय की बात करते हैं, मैत्राणी की बात करते हैं, काठक और कपिस्टल जो 4 हैं, ठीक है, 4 हैं, आपको बता दिया, तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ, कपिस्टल। अब इनके कितने कांड है, प्रपाठक हैं, कितने अनुवाक हैं,
ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हालांकि इतना अंदर से नहीं पूछता पर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मायने रखता है आपके लिए कभी कभी, ठीक है। अध्याय तो और कांड तो हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अध्याय जो है ये हमेशा, और मंत्र, मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो तैतरी शाखा की बात करें तो तैतरी में 7 कांड हैं। आप अपने अनुसार इसको डायग्राम या फिर कुछ अलग ट्रिक से जैसे आपको समझ में आ जाए या जल्दी याद हो जाए उस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने तो ऐसे सीधे ही लिख दिया इसमें। तैतरी शाखा की बात करें तो उसमें 7 कांड है, 44 प्रपाठक है, 631 क्या है, अनुवाक है। ये बता रहा हूँ दोबारा से, ये है क्या कहते हैं, अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है वैदिक व्याकरण, वैदिक साहित्य में, ठीक है। जितने भी अंक आपको दिख जाएंगे, चाहे वो कांड सात, मतलब कहने का मतलब कि जो अध्याय हैं, कांड हैं, ठीक है, अनुवाक हैं, मंत्र है, ये अधिकतर पूछे जाते हैं, इन्हीं में भ्रम होता है, ठीक है। थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा, हाँ इसके 2 भाग हैं, ये है वो है, इसमें ये किया जाता है, और ये सारी चीज़ें फिर दिक्कत होने लगेंगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैत्राणी शाखा की बात करें तो मैत्राणी में 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक है और 2144 क्या है, मंत्र हैं, ठीक है। तैतरी मैत्राणी कठ कपिस्टल, तैतरी मैत्राणी कठ कपिस्टल, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, मन में रट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 7 40 6, इस तरह से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, बस ध्यान रखिएगा, ये अनुवाक है, प्रपाठक वही है, कहीं प्रपाठक बोला जाता है, अनुवाय अध्याय, ठीक है। और कुछ नहीं है, कांड हो गया, ये कांड हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा भ्रम नहीं होना है, मंत्र तो मंत्र ही होते हैं। काठक शाखा की बात करें तो 40 स्थानक का में लिखा गया है, 843 अनुवाक है, इसमें 3091 मंत्र हैं। कपिस्टल शाखा की बात करें तो 6 अष्टक हैं, अष्टक का मतलब होता है 8, ठीक है। 6 अष्टक, उसके अंदर अध्याय, 6 में अंदर उसके कितने अध्याय होंगे, 8, 8 छंग 48 हो गया, 6 देखो 6 अष्टक है, ठीक है। 6 इंटू में 8 कितने हुए, 48, ये क्या लिखा हुआ है, 48, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, जो हमारी पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, याद करने का, देखो ये बार बार इसलिए आप लोगों को लिखा गया है, नोट्स में भी आप ऐसे ही अगर बना रहे हैं ना, जो चीज़ें आ रही हैं उसको बार बार लिखोगे तो आपको लिखते समय ही याद आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं मिलती हैं, तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिस्टल, ठीक है। इसमें 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक है, 631 अनुवाक है, ठीक है। और मैत्राणी की बात करें तो 4 कांड हैं, ठीक है। मैत्राणी की बात करें तो 4 कांड, 54 प्रपाठक, 2141 मंत्र हैं। काट शाखा की बात करें तो 40 स्थानक हैं, ठीक है। अनुवाक 843 से 3091 मंत्र है। कपिस्टल शाखा की बात अगर की जाए तो 6 अष्टक है और 48 अध्याय हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे ढंग से डायग्राम बना के आपको ये रख लेना है, ठीक है। 2 ये हो गया कृष्ण यजुर्वेद। अब हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का भी काफ़ी महत्व है, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें जो इसके शाखाएं हैं, इसके नाम ही अधिकतर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बात नहीं, संहिता मध्यान्ह शाखा एक ही है, ठीक है। काफ़ी भ्रम हो जाता है इसमें, और इसके जो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हैं वो उसमें भी काफ़ी भ्रम हो जाता है, जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हमारी 2 वीडियो इसलिए रिलीज होती है, दोनों चीज़ें मैं अलग अलग बता रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी भ्रम ना हो। जो साहित्य वाला पोर्शन है पूरा थ्योरी का, उसको हम अलग बताते हैं, और क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है रैपिड रिवीजन कह सकते हैं, कि मतलब तत्काल जो रिवीजन करने लायक हो या पढ़ने लायक हो, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसकी हम अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर जाके देख लीजिएगा, चाहे वो वैदिक डायरेक्ट आप वैदिक वाले में भी जा सकते हैं, या फिर एमए का जो है, एमए में जो प्लेलिस्ट बनाया है हम उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा है कि आपको क्वेश्चन पेपर बहुत देखने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्री माइंड से पढ़िए, 1-2 महीने में सारा कोर्स अगर आप कर देखो, खुद से पढ़ते जाओगे, खुद से भी नोट्स बनाते जाओगे, इधर भी देखते जाओगे, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वासनेयी संहिता है, ठीक। शुक्ल यजुर्वेद संहिता का नाम वासनेयी संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। जिसकी 2 शाखाएं, मध्यान्ह शाखा और काण्व शाखा, ठीक है। कितनी शाखाएं हैं, 2, मध्यान्ह और कर्म। मध्यान्ह को ही क्या कहा जाता है, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता किसको कहा जाता है, मध्यान्ह शाखा को। या फिर वाजसनेयी संहिता किससे रिलेटेड है, शुक्ल यजुर्वेद से। मध्यान्ह शाखा किससे रिलेटेड है, शुक्ल यजुर्वेद से। कण्व शाखा किससे रिलेटेड है, शुक्ल यजुर्वेद से। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमने सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें 4-5 घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपको लेकिन पेपर में 1 या 2 ही आएगा, ठीक है। तो यही शाखा अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोनों में अध्यायों की संख्या 40 ही है, ठीक है। इन दोनों में कितने संख्याएं हैं, 40 ही हैं। अध्यायों की संख्या कितनी है, 40 है, ठीक है। किंतु मंत्रों की संख्या में थोड़ा भेद है। मध्यान्ह संहिता में
75 मंत्र हैं, जबकि काण्व संहिता में मंत्रों की संख्या 2086 है। इसको अच्छे ढंग से यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, शायद अगर स्लाइड बनाया होगा मैंने तो, चलो आएगा तो बता दूंगा। अभी आप थ्योरी की तरफ इसको पढ़ लीजिए जैसा भी है, ठीक है। एक में कितने मध्यांतिन शाखा की बात की जाए तो उसमें 1975 मंत्र हैं, और जबकि काण्व संहिता की बात की जाए तो 2086 मंत्र हैं, ठीक है, मंत्रों की संख्या। दोनों में विषय वस्तु समान ही है। मध्यांतिन का प्रचार उत्तर भारत में तथा काण्व का प्रचार महाराष्ट्र में हुआ था। ये प्रचार प्रसार वाला में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बुक में भी आपको ये थ्योरी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूछा जा सकता है, ये भी बता सकता हूँ, ठीक है। दोनों की विषय वस्तु क्या है, समान ही है। मध्यांतिन का प्रचार उत्तर भारत में तथा काण्व का प्रचार महाराष्ट्र में है, ठीक है। प्रतिपाद्य विषय शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की मध्यांतिन वासनीय संहिता का प्रतिपाद्य ही यजुर्वेद की सभी संहिताओं में प्राय निर्दिष्ट है, ठीक है, उसी में बताया गया है वासनीय संहिता में। इसलिए प्रकृति रूप में इसी की विषय वस्तु का निर्देश किया जाता है। अध्वर्य के लिए संकलित होने से, हाँ, अध्वर्य के लिए, क्योंकि अध्वर्य ही करवाते हैं, तो अध्वर्य के लिए संकलित होने से यजुर्वेद में प्रमुख कर्मकांड का निरूपण किया गया है, ठीक है। अध्वर्य के लिए संकलित होने से इसमें कर्मकांड की ही निरूपण किया गया है, ठीक है। तो ये अध्वर्य जो होगा इसके होता होगा जो करवाते हैं, और कर्मकांड इसमें करवाया जाता है, ठीक है। कर्मकांड का वेद कौन सा है, यजुर्वेद है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अध्वर्य यज्ञ के परिणाम का नियामक होता है। जो यज्ञ में क्या परिणाम होगा लास्ट में या कैसे करना है वो कौन होता है, अध्वर्य होता है। अध्वर्य को ध्यान में रखना। होता ऋग्वेद से है, अध्वर्य जो है यजुर्वेद से है, उद्गाता जो है वो सामवेद से है, ब्रह्मा जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से है, सॉरी अथर्ववेद से है, ठीक है। चारों को ध्यान में रखना। लास्ट में जो सारा सब चीज़ पढ़ा चुकेंगे ना, चाहे वो संहिता के सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वेदांग, उसके बाद हम क्या कहते हैं इसके बारे में सभी का, जैसे ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद जो होते हैं वो साथ में ही पढ़ाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। परंतु थ्योरी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक जो स्ट्रक्चर हो वो बना रहेगा, तो आप जो चीज़ें आगे पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यज्ञस्य मात्रा विमित त्वः, ठीक है, वह अध्वर का संयोजक संपादक होता है, ठीक है। यज्ञ करवाने वाला होता है, वह संपादक ही कहा जाता है, जो यज्ञ को करवाता है, ठीक है। अध्वरम युनक्ति अध्वरस्य नेता, यज्ञ में मुख्य कार्यकलाप यजुर्वेद में प्रतिपाद्य है, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के मुख्य क्रियाकलापों के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की जो मैं बता रहा था ये चीज़ आ गई है, ठीक है, जो शाखाओं के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या था, कृष्ण यजुर्वेद में कितनी शाखाएं थी, कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं थी, ठीक, कितनी शाखाएं थी, 4 यहाँ। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 2। कौन कौन सी, मध्यांतिन शाखा, कण्व शाखा, ठीक है। मध्यांतिन शाखा को ही वासनीय संहिता कहते हैं। तो मध्यांतिन शाखा में कितने अध्याय हैं, 40। कण्व शाखा में भी कितने अध्याय हैं, 40, ठीक है। दोनों में हमने ऊपर पढ़ा था कि मंत्रों में भी भिन्नताएं हैं, ठीक है। तो मध्यांतिन शाखा में 1975 मंत्र बताए गए थे, और क्या कहते हैं कण्व शाखा में 2086 मंत्र बताए गए थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें लिखोगे तो आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, ठीक है। अब इसके ब्राह्मण आरण्यक के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है यजुर्वेद के ब्राह्मण या यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं, यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो बृहदारण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक है, ठीक है। यजुर्वेद के जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है। इतने सारे उपनिषद मिल जाते हैं। ये रटने वाली चीज़ें हैं आपको, ठीक है। ये क्या करने वाली है, रटने वाली चीज़ है आपको, और ऐसा रटिएगा, इसको पढ़ के रटिएगा, ठीक है, बुक में तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, ठीक है, आरण्यक उपनिषद है। अधिकतर बार पूछा जाता है कि यजुर्वेद के ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद कौन कौन से हैं। तो देखो यार, इसमें जो बनता है क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी बन जाता है कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वो कौन कौन से हैं, या नाम दे दिया जाएगा, उसमें विकल्प में रहेगा, या आरण्यक पूछ लिया जाएगा या उपनिषद पूछ लिया जाएगा। तो इसको आप में ध्यान रखना है कि शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौन 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 से हैं, 2 है, एक शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। कौन कौन से हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के आरण्यक जो है वो बृहदारण्यक है और तैत्तिरीय आरण्यक है। उपनिषद की बात की जाए तो यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद है, ईशा उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है,
कठोपनिषद है, श्वेता शतरोपनिषद है, ठीक है। ये नाम आपको अच्छे ढंग से रट लेना है। थोड़ा स्लाइड उलाइड अपने अनुसार जो नोट्स वोट बना रहे हैं उसमें अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। या ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये याद रखने वाली। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे याद किया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो समझा जाता है। थ्योरी को आप अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है। मंत्रों और इनको जो जो पॉइंट हैं उनको आपको रटना है कि हाँ ये चीज़ें हैं। रटना ऐसा नहीं कि आपने ये रट्टा मारोगे। देखो, रटने का भी कई क्राइटेरिया बनाया जाता है। एक होता है कि हमने अभी रट लिया और हमेशा के लिए भूल गया, ठीक है। वो रटना वाला नहीं चाहिए। एक ऐसी चीज़ें रटने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ें ध्यान में रखते हैं ना रटने के लिए, ठीक है, कि हाँ यार ये ट्रिक लगा के आप इसको रटिए कि ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारा का एक पेपर में ही लिख के वहाँ पे सभी के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद लिख लीजिए और अपने अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए याद कीजिए, ठीक है। और इसे बुक जरूर पढ़िएगा। बार बार मैं बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि बुक में जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको मिल जाती हैं और हमेशा के लिए याद रहती हैं, ठीक है। इसलिए बुक को जरूर पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के सूक्त के बारे में, ठीक है। यजुर्वेद के जो सूक्त हैं उसमें यजुर्वेद का जो सूक्त है वो शिव संकल्प सूक्त है, ठीक है। इसके कभी कभी देवता पूछ ले जाते हैं, ऋषि पूछ ले जाते हैं, छंद पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। शिव संकल्प सूक्त है। शिव संकल्प सूक्त किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से, ठीक है। और यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्त के देवता कौन है? मन है। इसमें मन के बारे में बताया गया है। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि है। इसमें छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है, ठीक है। ये अच्छे ढंग से ध्यान रखना सभी का। इससे पहले भी मैंने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। 1303 अनुवाक हैं। 1975 मंत्र हैं। अस्य वेदस्य ऋत्विक अध्वर्यु विद्यते, ठीक है। इस वेद के ऋषि कौन है? अध्वर्यु। ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। ऋत्विक हमेशा पूछ ले जाते हैं, कभी ऋग्वेद के ऋत्विक पूछ लिया जाता है, यजुर्वेद के ऋत्विक, सामवेद के ऋत्विक, अथर्ववेद के ऋत्विक। ये चारों जो हमने बताया था, होता, अधर, उदगाता, ब्रह्मा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हम इसके बारे में बताएंगे यजुर्वेद का सामान्य परिचय, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक तत्कालीन में बताएंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। और साथ में ही अध्ययन करेंगे पूरा। बने रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।